हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप स्वेटर से फंदे उठा के, आर्म होल से फंदे उठा के किस तरह से बाजू बनाएंगे। ये मैं बच्चे के स्वेटर पे सिखा रही हूँ बाजू बनाना, लेकिन आप किसी भी साइज के लिए इस तरह से फंदे उठा के और बाजू बना सकते हैं स्वेटर से। वैसे आप मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं कि आप बाजू के लिए अलग से फंदे डालें और वो बाजू ऊपर बुने और फिर यहाँ पे सिएं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाला ऑप्शन। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिगिनर हैं तो आसानी से किसी भी स्वेटर के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे। फंदे उठाने के लिए मैंने सेपरेट भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है और उसमें ये भी बताया है कि आप अगर किसी स्वेटर में गले के लिए या कहीं पे फंदे उठाने हो और होल्स बने हुए हों, सुराख बने हुए हों, तो वो आप किस तरह से उसको छुपाएंगे। और धागे को आपने यूं पकड़ लेना है और इस तरह से आपने धागा यहाँ से निकाल लेना है। धागा निकाल लिया। अब ये वाला जो धागा है ये आप अंदर की तरफ इस तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से फंदे उठाते जाएंगे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ तो मैंने डिक्रीजेस किए हैं ना थोड़े से, तो यहाँ पे मैंने ये वाला लूप छोड़ के इस दूसरे लूप से उठाना है फंदा। और मैं चाहती हूँ कि ये होल छुप जाए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से फंदा लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको स्किप करना है, लेकिन मैंने यहाँ से उठाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक लूप लूँगी और यहाँ पे जाऊँगी इस तरफ और उठा लूँगी फंदा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होल बना हुआ था वो डिसअपियर हो गया, इतना नहीं दिखेगा। अब अगले फंदे में से यहाँ पे मैंने फंदा उठाना है। हमने थोड़ा सा चेंज करना है। हम क्या करेंगे, दो लूप्स में से उठाएंगे, एक लूप को स्किप करेंगे। मतलब ये होल देख रहे हैं ना आप, दो में से उठाऊंगी और एक को स्किप करूंगी। ये भी ऑप्शनल है, ये आप देखेंगे कि आपको क्या बाजू की विड्थ चाहिए। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा बाजू। जब आप फंदे उठा रहे हैं तो आप हर फंदे से भी उठा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो, और फंदा छोड़ के भी उठा सकते हैं। आपको बताती हूँ। अब देखें, इसमें से उठाया, अब अगले वाले से भी उठाएंगे। दोनों में से उठाया, अब मैं इस वाले को स्किप करूंगी, इस वाले को, और अगले वाले से उठाऊंगी। तो इसी तरह से मैं फंदे उठाती जाऊंगी। फिर इसमें से उठाया ना, इससे भी अगले वाले से भी उठाऊंगी और एक को स्किप करूंगी और फिर अगले वाले से। तो मैं ये फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फंदे बराबर होने चाहिए, जितने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने उठाए हैं उतने यहाँ से लेकर आप यहाँ पे उठाएंगी। सेम अगर देखें, जैसे लेट सपोज मुझे यहाँ पे 20 उठाने हैं इधर से इधर तक, तो आप यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 20 उठाएंगे। वो तो उस साइज के हिसाब से ना जो मैं बना रही हूँ या जिस नंबर की मेरे पास सिलाइयाँ और ऊन है, आप वो उस तरह से उठाएंगे जिस तरह से आपकी आर्म होल की लेंथ है, कि भाई जितना आर्म होल है और जो आपने निडल इस्तेमाल करनी है। तो वो आर्म होल, परेशानी तो बात ही नहीं, आर्म होल खुद आपको बताएगा कि भाई मैं कितना बड़ा हूँ। अब यहाँ से जो है वो फंदे उठाते जाओ, क्योंकि आप छोड़ तो नहीं सकते ना, एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट तक तो फंदे उठाने ही है ना। बट ये ख्याल रखना है आपने कि 50 यहाँ पे उठेंगे तो 50 यहाँ पे उठेंगे, इधर से इधर तक। 20 यहाँ से, तो अब 20 यहाँ से, तो मैंने 20 पीस उठाने हैं, तो टोटल 40 हो जाएंगे। मैं उठा लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं, 20 यहाँ से लेकर यहाँ तक और 20 यहाँ से लेकर यहाँ तक। 20 स्टिचेस आई हैव फ्रॉम हेयर टू हेयर and 20 stitches from here to here. So you can pick up stitches as many as you can according to the length of your armhole. तो पहली सिलाई सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अगर आप कोई डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डिज़ाइन मैंने नहीं रखी है, तो मैं इसको स्टॉकनेट स्टिच ही बुनूंगी, जिसके लिए ये उल्टी साइड है। तो मैंने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पहली सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस। पहली सिलाई यहाँ पे बुन ली है मैंने। क्या करना है, ये वाला जो धागा है ना जिससे ज्वाइन किया था, उसको भी टाइटली खींचना है और इसको भी टाइटली खींचना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी सिलाई निट ऑल स्टिचेस
क्योंकि स्टॉकिनेट स्टिच है ना, राइट साइड दूसरी सिलाई सीधी साइड हमारे स्वेटर की, सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई भी यहाँ पे पूरी हो गई है। अब तीसरी सिलाई पहली की तरह और चौथी सिलाई दूसरी की तरह, मतलब यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, सीधी साइड से सारे फंदे सीधे बुनेंगे, जब तक आपको कटिंग शेपिंग से पहले तक की लेंथ नहीं मिल जाती। वो मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे कितनी मिली है। और आप कीप रिपीटिंग लास्ट 2 रोज एंड कीप निटिंग स्टॉकिनेट स्टिच। 4 इंचेस स्टॉकिनेट स्टिच मैंने बुन लिया है। 4 इंचेस length I have before decreasing for sleeve. It is totally up to you that you want to start decreasing from here, here or here. It's totally up to you that how many stitches you want to decrease. है बट ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से डिक्रीजेस शुरू करना चाह रहे हैं, यहाँ से करना चाह रहे हैं, यहाँ से करना चाह रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि आपने टोटल फंदे घटाने कितने हैं बाजू को शेप देने के लिए। टोटल कितने फंदे घटाना चाहते हैं बाजू के बॉर्डर तक पहुंचने से पहले। मैं यहाँ पे जो डिक्रीजेस करूंगी वो मैंने इस सिलाई पे फंदा घटाना है, बीच में 5 सिलाइयाँ आएंगी, फिर से मैंने एक सिलाई पे फंदा घटाना है मतलब इधर से भी इधर से भी। मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब पहली सिलाई डिक्रीजिंग पार्ट की, फंदे घटाने की, शेप देने की। रो 1 फॉर शेपिंग स्लीव फॉर डिक्रीजिंग, एक फंदा आपने सीधा बुन लेना है, निट 1, और पहले फंदे को टाइटली बुन लेना है। एक फंदा सीधा बुना, अब 2 फंदों को साथ बुनेंगे, निट 2 स्टिचेस टुगेदर। एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदों का एक किया, अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे आखिरी 3 फंदों तक। निट 1 निट 2 टुगेदर। नाउ निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 3 स्टिचेस। आखिरी 3 फंदों तक हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब क्या करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, निट 2 स्टिचेस टुगेदर एंड निट 1, आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब इसी तरह से हम हर डिक्रीजिंग रो पे फंदा घटाएंगे, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। तरीका यही होगा, बस बीच में अब 5-5 सिलाइयों का गैप आएगा। अब दूसरी सिलाई रो 2 पर्ल ऑल स्टिचिंग, ये डिक्रीजिंग की, फंदे घटाने की दूसरी सिलाई है, शेप देने की दूसरी सिलाई है, तो इसको इसके साथ मिक्स ना कीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए काउंटिंग कर रही हूं ताकि फिर आपको रिपीट करने में आसानी हो कि भाई आपने यही 6 सिलाइयां रिपीट करनी है, कि एक डिक्रीजिंग वाली उसके अलावा 5 पर होंगी क्या, यही स्टॉकिनेट स्टिच में। उल्टी साइड के सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं और सीधी साइड के सारे फंदे आपने सीधे सीधे ही बुनने हैं। रो 2 फॉर शेपिंग पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 इज कंप्लीटेड। दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे सीधे ही बुन लेंगे। थर्ड रो निट ऑल स्टिचेस। फोर्थ रो चौथी सिलाई सारे फंदे हम फिर से उल्टे बुन लेंगे। फिफ्थ रो 5वीं सिलाई निट ऑल स्टिचेस। सिक्स्थ रो 6ठी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। छठी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब यही 6 सिलाइयां रिपीट करते जाना है जब तक आप बॉर्डर तक नहीं पहुंच जाते। मैं आपको विड्थ लेंथ सब कुछ बताऊंगी डिटेल से। कीप रिपीटिंग लास्ट 6 रोज टिल यू रीच बॉर्डर। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे पहली सिलाई पे हमने फंदे घटाए, फिर बीच में 5 सिलाइयां बुनी, पहली, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 5 सिलाइयां बीच में, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यही 6 सिलाइयां रिपीट करेंगे। मतलब अब फिर से एक सिलाई पे जो है वो फंदा घटाएंगे, इधर से भी और इधर से भी उसी तरह। उसके बाद फिर उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी, 5 सिलाइयां बीच में। फिर से 9 इंचेस मुझे इसकी लेंथ मिली है। 9 इंचेस लेंथ आई है। 8 इंचेस इसकी यहाँ से विड्थ है। मैं यहाँ से जहाँ से अभी बॉर्डर बुनना शुरू करूंगी, तो जब हम एक सीधे एक उल्टे वाला या कोई भी रिबिंग वाला बॉर्डर बुनेंगे तो वो और अंदर हो जाता है। 9 इंचेस लेंथ हो गई, 8 इंचेस यहाँ से मेरे पास है। अब मैं बुनूंगी बॉर्डर। 9 इंचेस लेंथ आई हैव बिफोर बॉर्डर एंड width here I have 8 inches. Right side row 1
वी विल स्टार्ट नेटिंग बॉर्डर। अब 9 इंचेस लेंथ मिल गई है। यहाँ पे देखें आखिरी यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, उसके बाद 3 सिलाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये चीज़ आपने फॉलो नहीं करनी है। आप देखेंगे कि लेंथ आपको मिल गई है और विड्थ आपको यहाँ पे कितनी मिली है। अगर ज़रूरत पड़ रही है कि भाई आपको लेंथ और ज़्यादा चाहिए और फंदे जो हैं वो हैं आपके पास, तो आप और जो है इसको कम कर सकते हैं। मुझे जो इस साइज के लिए चाहिए उसके लिए बिल्कुल ठीक है। पहली सिलाई बॉर्डर के लिए राइट साइड से एक फंदा सीधा हम बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और यही रिपीट करते जाएंगे। अब एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने स्वेटर की शुरू में बुना। रो 1, knit 1, purl 1 on all stitches. We are going to 1 into 1 rib border. 2 inches border length I have. अब हम इसको बंद करेंगे फंदों को, तो हम कौन सा बाइंड ऑफ करेंगे? रिबिंग बाइंड ऑफ। अब वी विल डू रिबिंग बाइंड ऑफ। जब भी हम रिबिंग वाला कोई बॉर्डर बुनते हैं गले पे या बाजुओं पे, तो हम अगर बाइंड ऑफ करना होता है रिबिंग पे तो इसी तरह करते हैं। रिबिंग बाइंड ऑफ की मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियोस होगी जिसमें मैंने सब सिखाया है कि आप 2 सीधे 2 उल्टे वाला और एक सीधे के उल्टे वाला बाइंड ऑफ कैसे करें। तो आप सर्च करें रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीड निट्स। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे और बंद करते जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। knit and knit stitch and purl on purl stitch and keep closing them. If you are a beginner you can watch my ribbing bind off video. अब देखिए मैंने सीधे को सीधा फंदे को बुना और उल्टे को उल्टा। अब उसको मैंने इस तरफ बंद कर देना है। इससे फर्क पड़ता है, डेफिनेटली शेप का फर्क आता है और ये वाला बाइंड ऑफ स्ट्रेची भी होता है। बाइंड ऑफ करके धागा काट लिया है मैंने यहाँ पे और धागे को मैंने ज्यादा काटा है ताकि मैं साइड सी सकूं। अब हम इसे सीना शुरू करेंगे। तो सीने के लिए तो आप किसी तरह से भी स्वेटर सी सकते हैं। मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियोस भी हैं कि किस तरह से स्वेटर सिया जाता है, अलग से बाजू किस तरह स्वेटर में सीते हैं वो भी है। ये कंप्लीट स्वेटर ज्वाइनिंग की स्टिचिंग की वीडियो है मेरे चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं स्वेटर स्टिचिंग या स्यूइंग बाय क्लीड निट्स। आखिर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल आखिरी वाला ये जो फंदा है, यहाँ से आपने 2 लूप्स ले लेने हैं। आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं कि एक यहाँ से लें और एक इस तरफ से लें और फिर मिलाते जाएं। तो 3 नहीं ले सकते, 3 में थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाएगा, तो 2 लेने हैं। 2 यहाँ से लेने हैं आपने और यहाँ से भी देखें ये आखिरी स्टिच है ना, जो यहाँ से 2 आपने रोज ले ली। इसको रोज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सिलाइयाँ हैं इधर, और आप जस्ट लूप भी बोल लें तो या फंदा भी बोल लें तो कोई मसला नहीं। तो 2 यहाँ से लेंगे, 2 इस तरह से लेंगे और 2 इस तरफ से लेंगे और उसको खींचते मिलाते जाएंगे। ये देखें, और यहाँ से भी ये देखें। इसी तरह से बस आपने बाजू से लेकर स्वेटर की साइड से तक मिलाते जाना है। थोड़ा सा मिला के फिर खींचते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाते फिर खींचते जाएंगे। ये देखें, फिर से यहाँ से ये देखें। अब यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक आप फोकस करिएगा, ये मिलाएं बाजू तक, आर्म होल तक। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सी लेंगे और तरीका वही होगा। ये देखें, यहाँ से भी जो आखिरी स्टिच जा रहा है ना, वहां से 2 लेते जाएंगे आप लूप्स और इसी तरह से मिला लेंगे।
बाजू और मैंने स्वेटर की साइड सी की कंप्लीट कर ली है। मैं आपको थोड़ा सा बस नाप के बता रही हूँ, 11 इंचेस तक मुझे इसकी टोटल लेंथ मिली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।